इन दिनों उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है। दोनों ही पार्टी के नेताओं में घमासान देखने को मिल रहा है। हाल ही में रुद्रपुर के जिला पंचायत सदस्य संदीप चीमा ने खबर 100 के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चीमा का कहना है कि उत्तराखंड के बेरोजगार ना रहे, क्योंकि हर एक युवा पढ़ लिख कर मेहनत करता है और सरकार के द्वारा उनको रोजगार नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। चीमा की माने तो भाजपा सरकार ने बेरोजगारी और बेकारी दोनों ही फैलाई है। ऐसे में इस बार 2022 के चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी को सहयोग करेंगे, क्योंकि पंडित नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है। चीमा ने अपने एजेंडे को क्लियर रखते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और साथ ही गरीबों की मदद की जाएगी। आज हम ऐसे शख्स के निवास पर पहुंचे हैं जो अपने एक पर्चे के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने लगातार एक डिग्री कॉलेज महाविद्यालय रुद्रपुर में एक राजनीति की शुरुआत की, छात्र संघ से शुरुआत की और एक मजबूती के साथ छात्रों के लिए संघर्ष किया। ऐसे जो इस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संदीप चीमा जी के निवास पर पहुंचे हैं। संदीप चीमा जी से आज ये मुलाकात करेंगे। 2022 में जो उत्तराखंड में जो चुनाव है उस पर चर्चा करेंगे। जो हलचल मची हुई है इस समय प्रदेश के अंदर, उस पर चर्चा करने के लिए हमारी खबर 100 की टीम पहुंची है। तो आइए जानते हैं कि 2022 में उत्तराखंड की स्थिति क्या है। संदीप जी, आपने जो राजनीति की शुरुआत की, कहाँ से की और जो आपके परिवार की स्थिति, परिवार को देखने के बाद भी आपने राजनीति में कदम रखा, ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया था? मिश्रा जी, देखिए, हम इस रुद्रपुर में ही यहाँ जमे पले, यहीं हमारी शिक्षा हुई। हमने इंटर यहीं से की, जेसी पब्लिक स्कूल से। उसके बाद हम डिग्री कॉलेज में गए और डिग्री कॉलेज में शुरू से फर्स्ट ईयर से ही हम वहाँ पे छात्र संघ चुनाव में हम भागीदारी करने लगे। एनएसयू से हम जुड़े थे और उसमें हम 1999 और 1999-2000 में मैंने सचिव का चुनाव लड़ा, तो वो मैं जीता। उसके बाद 2003 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना और लगातार हमारा गुट था कि भी हम लगातार अपने छात्र संघ चुनाव में अहम भागीदारी निभाते थे और हर साल लगभग 6-7 साल हमने छात्र संघ अध्यक्ष हमारे ग्रुप ने बनाने का काम किया। संदीप जी, जैसे जिला पंचायत का आप दूसरी बार इस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के रूप में हैं। जब पहली बार जिला पंचायती का आपको अवसर मिला था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था कि किस प्रकार आप क्षेत्र में निकलेंगे, क्या क्या आपका एजेंडा होगा, किस प्रकार आप जनता को रिझाएंगे, जिससे कि आप पहली बार चुनाव जीते, उसके बाद दूसरी बार भी चुनाव जीते और एक बार ऐसा भी अवसर आया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष की श्रेणी में भी आपके पैनल में नाम था। किस वजह से वो सीट वंचित रह गई आपसे? देखिए, जब मैंने 2014 में जिला पंचायत पहली बार चुनाव लड़ा था, तो लोकसभा चुनाव के जस्ट 15-20 दिन बाद हमारे पंचायत के चुनाव थे। तब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। पूरे देश में उनका स्लोगन चला था, अब की बार मोदी सरकार। और मेरी जो सीट थी नगर निगम के साथ लगती हुई सीट थी, शहरी सीट थी मेरी जिला पंचायत की। लेकिन सभी लोग कहते थे कि नहीं, भाजपा की लहर चल रही है, कोई जीतेगा नहीं। लेकिन मुझे अपने जिला पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं पे विश्वास था, अपने युवा साथियों में विश्वास था और भीषण गर्मी में वो जो मेरा चुनाव हुआ था मई-जून में, लेकिन वहाँ पे हम ये चुनाव जीते। अब से हमारे चुनाव लड़ने से पहले यहाँ हमें पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं पे विश्वास था, अपने युवा साथियों में विश्वास था और भीषण गर्मी में वो जो मेरा चुनाव हुआ था मई-जून में, लेकिन वहाँ पे हम ये चुनाव जीते। अब से हमारे चुनाव लड़ने से पहले यहाँ हमेशा भाजपा का जिला पंचायत सदस्य बनता रहा था, लेकिन युवाओं की मेहनत पे और हमारे क्षेत्र के जो मतदाता थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं भाजपा की सीट छीन के मैं लेके आया और मैं ये वहाँ जिला पंचायत सदस्य बना। और जहाँ तक बात थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, मेंबर मेरे पास जाते थे, लेकिन ये था कि भी तब जो दूसरे अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे वो भी हमारी पार्टी के थे। पहले उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी थी, तो फिर तब के अपना तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने हमें दोनों को बुलवाया और बैठ के हमारा आपस में समझौता हुआ कि भी ठीक है, जो सीनियर है उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए और हमें उपाध्यक्ष, मैं निर्विरोध उपाध्यक्ष बना था। अच्छा संदीप जी, अब 2022 का चुनाव नज़दीक है और इसमें जो हमारी टीम खबर 100 की टीम ने जो सर्वे किया है उसमें प्रमुख रूप से जो 2 दावेदार हैं, जो मजबूती दिखाई दे रहा कांग्रेस में,
और पैनल में आपका नाम भी गया है संदीप जी। अगर 2022 में आपको पार्टी प्रमोट करती है, आपको अवसर देती है, अवसर प्रदान करती है, तो निश्चित रूप से जो युवाओं में जो नेटवर्क है आपका, वो बहुत अच्छा है, जो इस समय सर्वे में आ रहा है। तो आपको अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो क्षेत्र की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या एजेंडा होगा, चुनावी एजेंडा क्या होगा, उनके लिए किस प्रकार का संघर्ष होगा आपको? देखिए, लगातार हम पब्लिकली संघर्ष करते रहे हैं, चाहे हमारा जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का, पार्टी का जो भी, चाहे मेयर का चुनाव हो, पार्टी का जो भी चुनाव होता था, जो सिंबल लेके आता था, हम उसको चुनाव लड़ाते थे। और उसी ये लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, सभी ने दावेदारी अपनी अपनी की है, अगर हमने भी मजबूती से कर रखी है। अगर पार्टी हमें प्रत्याशी बनाती है और हमें आशीर्वाद देती है तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। और रही बात की उपलब्धियों की, 10 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक थे, उपलब्धि के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ विधायक निधि के अलावा कुछ नहीं कर पाए। इस बार तो उनकी, पिछली बार तो कहते थे कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन अब तो उनकी डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। और रही बात हमारी, अगर हमारी सरकार बनती है और हम विधायक बनते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर युवाओं को, ये युवाओं पर आज रोज़गार नहीं है। जब पंडित नरेंद्र तिवारी जी की पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद सरकार बनी थी, तो सिडकुल की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस ने एक जियो पास किया था कि यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं 70% उनको रोज़गार यहाँ के लोगों को मिले। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसा उसको लागू नहीं किया गया, उसको उस आदेश को उड़ा दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा युवा है दर दर भटक रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि युवाओं को यहाँ पे 70% रोज़गार मिले और यहाँ की नौकरी मिले, और दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा युवा है दर दर भटक रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि युवाओं को यहाँ पे 70% रोज़गार मिले और यहाँ की नौकरी मिले, और ताकि वो पढ़ने के बाद दर दर ना भटके, क्योंकि जो युवा आज का हमारा युवा है वो नशे की ओर दौड़ रहा है। अगर उनको ही रोज़गार मिलेगा तो वो निश्चित तौर पे अपने परिवार के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए वो अपना बिजी रहेगा, तो उल्टे सीधा कामों में नहीं जाएगा। साफ तौर से संदीप चीमा जी का कहना है, जो यहाँ पर जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो सपना था, जो जिस प्रकार सिडकुल यहाँ पर लाया था रुद्रपुर में, वो जो सपना था, भाजपा की सरकार आते ही वो सपना अधूरा हो गया। जो क्षेत्रीय विधायक का भी चर्चा किया इन्होंने कि क्षेत्रीय विधायक जो इस समय है 66 विधानसभा के, और उन्होंने जो विधायकी निधि से जो विकास योजना था वहीं तक सीमित गए। 10 वर्षों में कोई ऐसी योजना नहीं था, धरातल पर नहीं दिखा जिससे जनता उनसे आकर्षित हो। संदीप चीमा जी का साफ तौर से कहना है कि पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका बखूबी पालन किया जाएगा। और अगर जैसे बता रहे हैं कि पैनल में इनका नाम है, मजबूती से दावेदारी की है, इनका साफ तौर से कहना है कि इनको अगर मौका मिलता है 2022 में 66 विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से आश्वस्त हैं। अपने युवाओं पर इनको गर्व है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद का इनको विश्वास है। तो ये साफ तौर से कह रहे हैं कि 66 विधानसभा की जो सीट है वो कांग्रेस के झोली में डालेंगे। और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर मुझे अवसर मिला, जीतकर अगर मैं क्षेत्र में आया, तो जितना वोट देंगे जनता उसके 10 गुना मैं ब्याज समेत विकास योजनाओं को लागू करके उनको पुनः वापस करूंगा। ये थे हमारे संदीप चीमा जी, जो 66 विधानसभा के कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं, छात्र संघ एक पूर्व अध्यक्ष हैं। और खबर 100 टीवी से आज इनका वार्ता हो रहा था। मैं SK मिश्रा अपने साथी मनोज हलदार के साथ, कैमरामैन साजिया के साथ रुद्रपुर उधम सिंह नगर से।